दोस्तों, आपने 1971 में लड़े गए उस युद्ध के बारे में तो सुना ही होगा, जहां हमारे देश के वीर जवानों ने पाकिस्तान के 93,000 सिपाहियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया था। ये भारत द्वारा पाकिस्तान पर दर्ज की गई इतिहास की सबसे बड़ी जीत थी। अब यूं तो इस जीत का सहरा बहुत से वीर जवानों के सर बंधा था, लेकिन उस जीत का श्रेय अगर किसी एक सिपाही को दिया जाए तो ऐसे में सैम मानेकशॉ का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि 1971 युद्ध के दौरान भारतीय सेना के प्रमुख थे। सैम मानेकशॉ वो सिपाही थे जिन्होंने अपने करियर में वर्ल्ड वार से लेकर के 71 की जंग तक कुल 5 युद्ध लड़े, लेकिन किसी भी लड़ाई में उन्होंने हार का सामना नहीं किया। वे जांबाज होने के साथ ही बेहद चालाक और युद्ध नीति में भी माहिर थे। साथ ही वे देश के पहले ऐसे इंडियन आर्मी थे जिन्हें कि फील्ड मार्शल के बड़े पद से सम्मानित किया गया था। और आज की इस वीडियो में भी हम आपको सैम मानेकशॉ के जीवन की उसी वीरता भरी कहानी के बारे में ही बताने वाले हैं, जिन्हें जानकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और दोस्तों, उनकी वीरता की कहानी तो इतनी इंस्पायरिंग है कि उनकी लाइफ के ऊपर बॉलीवुड मूवी भी आ रही है, और इस मूवी में विकी कौशल आपको लीड रोल में नजर आएंगे। तो दोस्तों, सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 के दिन पंजाब के अमृतसर में रहने वाले एक पारसी परिवार में हुआ था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सैम मानेकशॉ आज इंडियन मिलिट्री का इतना बड़ा नाम माने जाते हैं, वो असल में सेना का हिस्सा कभी बनना ही नहीं चाहते थे, बल्कि उनका सपना तो अपने पिता की तरह एक डॉक्टर बनने का हुआ करता था। दरअसल सैम की उम्र जब 15 साल हुई तो उन्होंने पिता से आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने की जिद की, लेकिन उनके पिता ने उन्हें विदेश भेजने से साफ इनकार कर दिया। अब चूंकि सैम बचपन से ही बेहद अकड़ और गुस्सैले स्वभाव वाले बच्चे थे, ऐसे में पिता के विदेश न भेजे जाने पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, और इसी गुस्से में ही उन्होंने अपना डॉक्टर बनने का सपना छोड़कर सेना में भर्ती होने का एग्जाम दे डाला। और इस एग्जाम को पास करने के बाद से साल 1932 में उन्होंने IME यानी कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी को ज्वाइन कर लिया। और दोस्तों, इस तरह से ड्रीम जॉब न होते हुए भी मिलिट्री ही सैम मानेकशॉ का करियर बन गई। अब दोस्तों, ये वो समय था जब हमारा देश भारत आजाद भी नहीं हुआ था और हमारी भारतीय सेना अंग्रेजों के लिए जंग लड़ा करती थी। यहाँ तक कि हमारी आर्मी को भी उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी कहा जाता था। अब साल 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तब सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन का पद हासिल कर चुके थे, और इसीलिए वर्ल्ड वार में वो ब्रिटिश सेना की तरफ से एक अहम भूमिका निभा रहे थे। और दोस्तों, साल 1942 के दौरान जब सैम मानेकशॉ बर्मा देश के अंदर अपने जवानों को जापान की सिपाहियों के खिलाफ लीड कर रहे थे, तभी वे एक मशीन गन का शिकार बन गए और उन्हें पेट में कई सारी गोलियां लग गई। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने घुटने नहीं टेके और लगातार दुश्मनों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते रहे। ब्रिटिश आर्मी का डिविजनल कमांडर मेजर जनरल डेविड कोवान इस नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा था, और मानेकशॉ की वीरता से वो इतना प्रभावित हुआ कि वो दौड़ता हुआ उनके पास गया और अपनी यूनिफॉर्म से खुद का मिलिट्री क्रॉस उखाड़कर उनकी वर्दी पर लगा दिया। उस समय मानेकशॉ की हालत देखकर सभी को लग रहा था कि वो अब जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे, लेकिन इससे पहले कि उन्हें कुछ होता, शेर सिंह नाम के एक सिपाही उन्हें अपने कंधे पर उठाकर उस खतरनाक गोलीबारी के बीच से बाहर निकाल लाए और तेजी से दौड़ते हुए सैम को सीधा एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर के पास लेकर गए। अब जब डॉक्टर ने मानेकशॉ की हालत देखी तो उसने यह कहते हुए उनका इलाज करने से मना कर दिया कि उनके बचने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। दरअसल डॉक्टर को मानेकशॉ के बच पाने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और ऐसे में वो उनके इलाज में अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहते थे। लेकिन शेर सिंह ने जब उस डॉक्टर को इलाज करने के लिए फोर्स किया, तब आखिरकार डॉक्टर ने यह चेक करने के लिए कि मानेकशॉ कितनी होश में है, जानबूझकर उनसे सवाल पूछा कि नौजवान, तुम्हें क्या हुआ है। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब देते हुए मानेकशॉ ने कहा कि मुझे एक खच्चर ने लात मारी है। ये जवाब सुनकर डॉक्टर के चेहरे पर भी हंसी आ गई और वो उनका इलाज करने के लिए राजी हो गया। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सैम मानेकशॉ को लंग्स, लीवर और किडनी में कुल 7 गोलियां लगी थी, और इतनी बुरी तरह घायल हो जाने के बाद भी उनका जिंदा बच निकलना वाकई में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 1947 में भारत के आजाद होने व भारत पाकिस्तान विभाजन हो जाने के बाद से सैम मानेकशॉ को गोरखा रेजिमेंट में पोस्ट कर दिया गया, क्योंकि इससे पहले वे जिस रेजिमेंट में थे, विभाजन के बाद से वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गई थी। और दोस्तों, मानेकशॉ खुली जुबान वाले इंसान थे, जो कि अपनी किसी भी बात को कहने से कभी नहीं चूकते थे।
और यही वजह थी कि अपने सीनियर्स व राजनेताओं के साथ में उनकी कुछ खास नहीं बनती थी, लेकिन अपने इसी स्वभाव के लिए ही वे अपने सिपाहियों में काफी प्रिय थे, जहां हर एक जवान सच्चे दिल से उनका सम्मान करता था। अब दोस्तों, यूं तो सैम मानेकशॉ अपनी लाइफ में एक से बढ़कर एक मुश्किल व मुसीबतों का सामना कर चुके थे, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे कठिन चुनौती उनके सामने तब आई जब भारतीय सेना के सबसे सीनियर कमांडर होने के नाते साल 1969 में उन्हें आर्मी चीफ बना दिया गया था। दरअसल हुआ यह कि पूर्वी पाकिस्तान के सिपाहियों का अपने नागरिकों पर अत्याचार इस हद तक बढ़ गया था कि वे लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की तरफ पलायन करने पर मजबूर हो गए थे। मामले की गंभीरता को समझते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ के साथ तुरंत एक मीटिंग की और पाकिस्तान को जल्द से जल्द एक मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बोला। असल में इंदिरा गांधी चाहती थी कि यह युद्ध जितना जल्दी हो सके शुरू हो जाए, लेकिन मानेकशॉ के हिसाब से उस समय जंग शुरू करना भारत के लिए उचित नहीं था, क्योंकि तब दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी था, और अगर चीन व पाकिस्तान दोनों के साथ में एक ही समय पर जंग शुरू हो जाती तो ऐसे में भारत की हार निश्चित थी। इसीलिए मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी के जंग शुरू करने के आदेश को सिरे से नकार दिया। और दोस्तों, वाकई में इंदिरा गांधी जैसा स्ट्रिक्ट प्रधानमंत्री के आदेश का उल्लंघन सिर्फ मानेकशॉ जैसा रौबदार जनरल ही कर सकता था। हालांकि मानेकशॉ ने पीएम को जंग के लिए मना करने का अपना कारण भी बताया और युद्ध की तैयारी के लिए उनसे थोड़े समय की मांग की, जिसके बाद से भारत व पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध 3 दिसंबर 1971 के दिन शुरू हुआ। मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत का पलड़ा शुरू से ही भारी रहा, जहां भारतीय सेना एक के बाद एक अहम मोर्चे को अपने कब्जे में लेती गई। हालांकि जंग शुरू हुए अभी सिर्फ कुछ दिन ही बीते थे कि मानेकशॉ को यह बात समझ आ गई थी कि अगर यह युद्ध ज्यादा लंबे समय तक चला तो इसमें भारत की जीत मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने ताकत के साथ ही अपनी अक्ल का भी इस्तेमाल करते हुए जानबूझकर यह दिखाना शुरू कर दिया कि भारत हर एक फील्ड में पाकिस्तान से कितना ज्यादा आगे है। अब वो ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि पाकिस्तान के सिपाही लड़ने से पहले ही मानसिक रूप से हार जाएं और भारत के सामने सरेंडर कर दें। और दोस्तों, मानेकशॉ की यह रणनीति वाकई में काम कर गई, जिसके चलते 16 दिसंबर यानी कि युद्ध शुरू होने के सिर्फ 13वें दिन ही पाकिस्तान की सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए। और दोस्तों, बताया जाता है कि जिस समय पाकिस्तान के सैनिकों ने सरेंडर किया था तब न सिर्फ वो गिनती में भारतीय सैनिकों से ज्यादा थे बल्कि उनके पास हथियार भी हमारे सिपाहियों से बढ़कर थे। लेकिन इस सब बात से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, क्योंकि मानेकशॉ तो पहले ही भारत को जीत दिला चुके थे। और दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, बल्कि ये पाकिस्तान पर एक ऐसा कड़ा वार था जिसने कि उसे 2 टुकड़ों में बांट दिया और दुनिया के अंदर बांग्लादेश के रूप में एक बिल्कुल नए देश का जन्म हुआ। इस जीत के बाद से मानेकशॉ देश के लिए एक हीरो बन गए, जिन्हें के साल 1972 में भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और साथ ही 1973 में उन्हें सेना के सबसे बड़े पद फील्ड मार्शल से भी नवाजा गया था। हालांकि इस सम्मान को प्राप्त करने के 2 हफ्ते बाद 15 जनवरी 1973 के दिन उन्होंने एक्टिव सर्विस से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन दोस्तों, अपनी बेबाक अंदाज के लिए वह तब तक जाने गए जब तक कि 2008 में 94 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और दोस्तों, बहुत ही जल्द बॉलीवुड में सैम मानेकशॉ के जीवन पर सैम बहादुर नाम की एक फिल्म भी आप देखेंगे, जिसमें कि विकी कौशल सैम मानेकशॉ का किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मूवी का रिलीज डेट अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर ही पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।